बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नईम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वर्ल्ड की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडोबी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 18 के मतलब, जिसमें हम बात करेंगे लेयर मास्क। लेयर मास्क क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप कोई वर्किंग करें तो उसके ऊपर एक और लेयर बनाई हो, यानी कि जिसके ऊपर एक और तैयार बनाई हो और आप उस काम उस पर करते जाएँ तो उसको हम लेयर कहते हैं। दोस्तों, लेयर मास्क और इरेज टूल दोनों सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंस भी है। सेम ये है कि आप किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं और उसको रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप इरेज़र को यूज़ करके किसी भी चीज़ को इरेज करेंगे तो वो और उस फाइल को आप सेव करते हैं तो वो रिकवरेबल नहीं है। लेकिन जो लेयर मास्क है, इसको अगर आप सेव भी करते हैं तो ये दोबारा से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले हस्ब रिवायत नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना फ़ोटोशॉप ओपन करता हूँ। ये मैंने फ़ोटोशॉप ओपन किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फ्रूट की प्लेट पड़ी हुई है। ये एक फुल HD फाइल है, तो इस पर हम वर्किंग करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास लेयर होती कहाँ है। दोस्तों, लेयर हमारे पास आप इस पर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपकी एक लेयर लॉक लगा हुआ है। ये आपकी एक मेन लेयर है। इसको हम लेयर पैनल बोलते हैं और इसमें आपकी ये एक मेन लेयर मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने ये एक प्लस का आइकन बना हुआ है, यहाँ पर है क्रिएट अ न्यू लेयर। तो ये थी आपकी एक न्यू लेयर आप बना सकते हैं, लेकिन हमने लेयर नहीं बनानी, हमने लेयर मास्क बनाना है। तो उसके लिए हमने इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पर ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देखें, आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट करता हूँ। तो मेरे पास आप देखें यहाँ पर लॉक ख़त्म हो चुका है। अभी हमने इसका लेयर मास्क बनाना है। लेयर मास्क के लिए आपने यहाँ पर जैसे ही इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर मास्क होगा। इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, हम इरेज टूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही हम इरेज टूल का इस्तेमाल करेंगे तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको रिमूव करेंगे तो ये रिकवरेबल है उतनी देर तक जितनी देर तक आप फाइल को सेव नहीं करते। जैसे ही आपने इस फाइल को सेव कर दिया इरेज करने के बाद, तो बस आप उसके बाद इसको रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इसी फाइल को अगर लेयर के थ्रू करते हैं तो उसको आप सेव भी करते हैं तो आपके पास बहुत सी ऑप्शन हो जाती हैं कि आप इसको दोबारा से वापस ला सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने इरेज को टूल किया तो मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरे पास नॉन डिस्ट्रक्टिव है। ये डिस्ट्रक्टिव फाइल है। ये फाइल जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे उतनी देर तक जब तक हम इस फाइल को सेव नहीं कर सकते। मैं इसको कंट्रोल करके अंडू करता हूँ। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, यहाँ पर कोई भी वर्किंग करूँगा तो वो लेयर मास्क पे करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक मास्क ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, लेयर मास्क क्लिक किया। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये लेयर मास्क हमारे पास यहाँ पर एक डब्बा सा बन चुका है जो कि वाइट कलर में है और ये हमारा मास्क है। दोस्तों, आपके पास छोटा होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको जूम कैसे करना है। यहाँ पर क्लिक करना है, 4 लाइनों पे क्लिक करना है और पैनल ऑप्शन पे आ जाना है। जैसे ही पैनल ऑप्शन पे आए तो यहाँ पर आपके पास ऐसे होगा, ये छोटे वाले मास्क होंगे। तो मैं इसको दोबारा से पैनल ऑप्शन पे आके इसको जूम करता हूँ। आप बड़ा कर ले तो आपको ये पता चलेगा कि आपके आइकॉन पे क्या हो रहा है। ये लेयर मास्क का आइकॉन है और आपके ओरिजिनल लेयर है। दोस्तों, लेयर मास्क में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, ब्लैक कलर और वाइट कलर, और थर्ड जो है वो आपको मिलता है जी ग्रे कलर। तो आप ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर वाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे पास जैसे ही मैंने वाइट कलर यूज़ किया तो मेरे पास जो लेयर है वो ब्लैक होती जाएगी और जैसे ही ब्लैक होती जाएगी तो मेरे पास जो है
मेरी लेयर जो है वो रिमूव होगी। अभी हम देखें यहाँ पर मैंने वाइट कलर यूज़ किया और मेरी लेयर जो है वो रिमूव होती गई और मेरी लेयर मास्क में जो है वो ब्लैक कलर जो है वो फिल होता गया। अभी मैं इसी पर यहाँ पर एक वाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर यूज़ किया। यहाँ पर वाइट कलर मेरे पास यूज़ हो चुका है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये मेरे पास वाइट कलर का कंप्लीट सेट मतलब वाइट कलर हो चुका है। अभी मैं इस पर इसको चेंज करता हूँ और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करूँगा। तो मैंने जैसे ही इस पर ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया तो अब देखें यहाँ पर मेरी लेयर जो है वो वापस आना शुरू हो गई है। मतलब कि आपकी लेयर पर सिर्फ वाइट और ब्लैक का ही वर्क कर सकेंगे। अच्छा जी, अब इस पर एक लेयर लेते हैं। लेयर लेने के बाद इसका कलर जो है वो आप रेड कर देते हैं, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लेयर सेलेक्ट की और इस पर बैकग्राउंड पे इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं आर्ट ब्लैक स्पेस करता हूँ, तो मेरे पास ये कलर फिल हो गया। अभी मैं इसको क्या करूँगा कि इसका पैनल छोटा करता हूँ, यहाँ पर मैं मूव करके इसके नीचे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए जहाँ जहाँ पर मेरे पास लेयर में ब्लैक कलर मौजूद है वो इसने रेड कर दिया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वाइट करता हूँ, तो इसने इसको भी रिमूव कर दिया क्योंकि वो वाइट आ रहा है। अभी हम इस पे काम करें, तो मैंने इस पे काम नहीं करना, मैंने लेयर पे काम करना है। मैंने इसको अंडू करता हूँ, अंडू करने के बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको ब्लैक कलर का इस्तेमाल करता हूँ। तो मैंने जैसे ही ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया, तो ब्लैक कलर का इस्तेमाल करने के बाद मेरे पास जो लेयर है वो फुल फ्लेज इसमें आ चुकी है। तो ये जो है वो शो हो चुकी है। अभी हम इस पर क्या करेंगे, तो मैं इसको सिलेक्शन ले लेता हूँ। तो मैं सिलेक्शन लेता हूँ किसी भी चीज़ से। इसमें दोस्तों लेयर को ऐड करने के दो तरीके हैं, एक आप किसी भी चीज़ की सिलेक्शन ले लें और एक आप जो पहला मेरा तरीकाकार था उसके साथ आप कर सकते हो। तो मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ, तो मैंने इसकी जल्दी से सिलेक्शन ले ली। सिलेक्शन लेने के बाद तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ये सिलेक्शन हो चुकी है। ये मेरे पास सिलेक्शन हो चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर एक तो तरीका आपका ये था लेयर मास्क ऐड करने का, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। और दूसरा आपको मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो लेयर जो है वो डायरेक्टली ऐड हो चुकी है। मैं इसको अनचेक करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पर ये लेयर मास्क जो है वो ऐड हो चुका है। दोस्तों इसमें दो चीज़ें, दोस्तों इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं कि दो कलर ही इसमें इस्तेमाल होते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपके लिए जो थर्ड कलर आप चूज़ कर सकते हो वो ग्रे कलर है। तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ये ग्रे कलर जो है वो कोई भी आप कलर यूज़ करना चाहें तो वो आप नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसमें ग्रे कलर ही यूज़ कर सकते हैं। मैंने किसी भी कलर को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देखें तो जैसे ही मैं इसको कर रहा हूँ तो ये मेरा लाइट सा जो है वो इसको रिमूव कर रहा है और बाकी जो है वो कलर पे सिर्फ ग्रे कलर है। अगर आप इसको अंडू करते हैं
ब्लेंडिंग ऑप्शन में आ जाते हैं। मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन पे आ जाता हूँ, इस पे या फिर आप इस पे आ जाते हैं जी। किसी भी कलर पे आप ग्रेडियंट पे यूज़ करते हैं तो मैं इस पर ग्रेडियंट जो है वो कोई भी आप यूज़ करना चाहें तो मैं इस पे ऐसे यूज़ करता हूँ तो सिर्फ उसी को देगा। तो मैं यहाँ पर इस पे सेंटर में ले आता हूँ तो इन एरिया को वो करेगा। उसके बाद इसको मैं नीचे ले जाता हूँ तो अब देखें यहाँ पर है, इसको मैं कोई भी ग्रेडियंट का इस्तेमाल करूँ यहाँ से इस तरफ को तो सिर्फ उतने एरिया को ही करेगा। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर ग्रेडियंट कलर यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें यहाँ से इसने वाइट कर दिया और इस तरफ को इसने ये सफ़ेद कर रेड कर दिया। उसके बाद मैं इसको यहाँ से अगर यूज़ करना चाहूँ ऊपर से नीचे तो ये इस तरफ को कर देगा, इसको इस तरफ से यूज़ करना चाहूँ तो ये इस तरफ से कर देगा। अभी मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो ये इस तरफ से इसने इसको रेड और वाइट शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप इसको ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों तीसरे नंबर पे आप लेयर मास्क जो है, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करें तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होनी चाहिए। आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से आप इसमें दोबारा से अगर आप एडिटिंग वगैरह करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं ये लेयर मास्क की डिसेबल पे। आप यहाँ पर आप देखें दोस्तों, अगर आप इसको आप डिसेबल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें तो आपने अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक बनी हुई है। अगर आप ये काम कर रहे हैं आप लेयर मास्क पर, अगर आप ये आपकी लाइनें जो है यहाँ पर बनी होंगी तो आप मेन अपनी फाइल पर काम कर रहे हैं तो आपने हमेशा लेयर मास्क पे काम करना है। लेयर मास्क पे काम करने का मकसद यही होता है कि आपकी जो मेन फाइल है उस पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वो आप यूज़ कर सकें। यहाँ पर आप इसको डिसेबल करते हैं कंट्रोल और इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो लेयर है वो डिसेबल हो जाएगी। अगर ना हो तो आपने यहाँ पर राइट क्लिक करके डिसेबल लेयर मास्क, तो आपकी जो ओरिजिनल फाइल है वो आपके पास सामने आ जाएगी। राइट क्लिक करके अनेबल लेयर मास्क आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर आल्ट क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लेयर जो है वो अनेबल हो जाएगी और इस यहाँ पर तमाम लेयर जो है वो डिसेबल हो जाएगी, सिर्फ मास्क आपका अनेबल रहेगा। आल्ट क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका मास्क जो है वो अनेबल हो जाएगा और आपकी साथ में लेयर्स भी जो है वो अनेबल हो जाएगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं अगर आप इसके साथ लिंक है तो आपने यहाँ पर ये इसका निशान जो है वो बना हुआ है, तब एक चेन का निशान बना हुआ है तो आप देख सकते हैं नीचे भी लिखा है इंडिकेट लेयर मास्क इज़ लिंक टू लेयर। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपकी जो लेयर है वो अनचेक हो जाएगी, इसके साथ लिंक नहीं होगी तो आपका सिर्फ अभी आप लेयर पे ही वर्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा आप इस पर मैं इस पर दोबारा से लगा देता हूँ, आप इस पर कलर इन्वर्स भी कर सकते हैं। कलर इन्वर्स करेंगे तो आपके लिए क्या होगा कि कंट्रोल+I क्लिक करेंगे तो आपका कलर जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ पर आप कंट्रोल+I पे लेयर मास्क पे क्लिक करते हैं तो मैं यहाँ पर कंट्रोल+I क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो कलर इन्वर्स उसी का होगा जो लेयर का सिलेक्शन है। तो मैं इसको कंट्रोल+I दोबारा करता हूँ, मेरी फाइल दोबारा से आ जाएगी। तो इसको मैं यहाँ से डिसेबल करता हूँ तो मेरे पास ये फाइल आ चुकी है। अभी मैं इसको अनचेक करता हूँ और इस पे ले आता हूँ और अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो मैं इस पर ब्लैक कलर जो है वो यूज़ करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर ब्रश से ब्लैक कलर ऑलरेडी मौजूद है तो मैं इस पर वाइट करूँगा तो यहाँ पर मैं इसको वाइट कर देता हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।